कहानी की शुरुआत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की जीविका का एकमात्र साधन उसकी छोटी सी खेती थी, जिस पर वह मेहनत करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। उसकी पत्नी गीता और उसका छोटा बेटा उसके साथ रहते थे। रामू के पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक बहुत वफादार कुत्ता था, जिसका नाम था मोती। मोती और रामू का रिश्ता बहुत खास था। मोती रामू के साथ हर जगह जाता, खेतों में काम करते समय उसके साथ रहता और रात को उसके घर की रखवाली करता। रामू ने मोती को बचपन से पाला था और उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। मोती न केवल रामू का वफादार साथी था, बल्कि वह परिवार के हर सदस्य का प्रिय था। मोती की वफादारी। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था। गीता घर पर थी और उसका छोटा बेटा आंगन में खेल रहा था। अचानक एक बड़ा और जहरीला सांप घर में घुस आया। गीता उस समय रसोई में व्यस्त थी और उसे इस बात की खबर नहीं थी। मोती ने तुरंत खतरे को भांप लिया और बिना किसी देरी के सांप की ओर दौड़ा। सांप फुफकारता हुआ मोती पर झपटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोती निडर था। उसने सांप से लड़ाई की और उसे मार डाला। गीता जब आंगन में आई तो उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है और मोती खून से लथपथ पड़ा है। गीता समझ गई कि मोती ने उनके बेटे की जान बचाई है। उसने मोती को तुरंत गोद में उठाया और उसकी देखभाल शुरू की। इस घटना ने मोती की वफादारी और साहस को और भी प्रमाणित किया। पूरे गांव में मोती की बहादुरी की चर्चा होने लगी। खतरा और बढ़ गया। कुछ दिन बाद गांव में चोरों का एक गिरोह आने लगा। ये चोर रात को गांव के घरों में घुसकर चोरी करते और भाग जाते। एक रात चोर रामू के घर के पास आए। उनका इरादा था कि वे रामू के घर से उसकी फसल और थोड़ी बहुत जो संपत्ति थी उसे चुरा ले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि घर में मोती जैसे वफादार कुत्ते की पहरेदारी है। मोती ने चोरों की आहट सुन ली और तुरंत ही सतर्क हो गया। जब चोर घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब मोती ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी भौंकने की आवाज इतनी तेज थी कि गांव के लोग जाग गए। चोर घबरा गए और भागने लगे, लेकिन मोती ने एक चोर को पकड़ लिया। गांव के लोगों ने आकर उस चोर को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। रामू को यह समझ आ गया कि मोती सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं, बल्कि उनका रक्षक भी है। मोती ने फिर से अपने परिवार की रक्षा की थी और यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अब मोती की तारीफ करते नहीं थकते थे। किसान और मोती का विशेष रिश्ता। समय बीतता गया और मोती और रामू का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। रामू मोती को अपने बेटे की तरह मानता था। हर दिन रामू खेत में जाता और मोती भी उसके साथ जाता। मोती रामू की हर बात समझता और उसके साथ हर समय होता।
जब रामू थक जाता तो मोती उसके पास जाकर बैठ जाता, जैसे कि वह उसे सहारा दे रहा हो। कहानी का सबक। एक वफादार कुत्ता और किसान की इस कहानी का मूल संदेश यह है कि सच्ची वफादारी और प्रेम किसी भी संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। मोती ने न केवल अपने मालिक की रक्षा की, बल्कि उसे यह भी सिखाया कि वफादारी और साहस जीवन में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जब आप किसी से प्रेम और विश्वास करते हैं, तो वह रिश्ता अमूल्य बन जाता है। रामू और मोती की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जानवर भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं और वे हमें सच्चे अर्थों में समझ सकते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है और उनकी वफादारी अमिट होती है। इस तरह यह कहानी केवल एक कुत्ते और किसान की नहीं है, बल्कि यह जीवन के उन मूल्यों की भी बात करती है जो हमें सच्चा इंसान बनाते हैं: वफादारी, साहस और निस्वार्थ प्रेम।